स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 83 और ये 6 to 8 के लिए कंपाइल वर्कशीट है। ये संयुक्त है और ये वर्कशीट क्लास तिथि 9 अक्टूबर 2020 के लिए है और इसमें हमें हिंदी विषय को जानना है। आप हिंदी लिखेंगे और चलिए इसमें हमें क्या जानना है इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ एक तस्वीर दी गई है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है, सोच कर लिखिए। तो बच्चों, आप इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ। ये क्या है? ये है आपका स्कूल, आपका विद्यालय। अभी काफ़ी दिनों से हम लोग विद्यालय नहीं गए हैं और विद्यालय की सारी यादें हमारे ज़हन में हैं और अब सब लोग सोच रहे हैं कि हम विद्यालय जाएं। विद्यालय में जो मस्ती होती है, जो पढ़ाई होती है, जो दोस्तों से मिलना होता है, वो काफ़ी दिनों से बंद है। तो यह चित्र जो है आपको आपके विद्यालय की याद दिला रहा है। आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी बातें इस चित्र को देख करके आपके मन में आ गई होंगी। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है, तो आप लिख देंगे विद्यालय की याद दिलाता है। अगर कुछ विशेष भी है तो आप लिख सकते हैं विद्यालय में फलाने शिक्षक की याद दिलाता है, फिर उस दोस्त की याद दिलाता है। जो भी हो आप वैसा लिख देंगे। तो ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो आप इस जगह पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी होगा इस जगह पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, चाहे वो सर्वोदय बालक उच्च विद्यालय हो या फिर सर्वोदय कन्या उच्च विद्यालय हो या फिर कुछ भी हो। आप किसी भी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल, अपना स्कूल सबको प्यारा होता है और इस चित्र को देखने के बाद मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई। आप लोग को तो याद आती होंगी क्योंकि आप लोगों ने हाल फिलहाल स्कूल छोड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल बंद हैं और आपका स्कूल जाना बंद हो गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों, सोचकर लिखिए। तो विद्यालय की कौन सी जगह प्यारी लगती है, आप विद्यालय की तस्वीर देख लें। इसमें क्या है, यहाँ विद्यालय के क्लासरूम और बरामदे दिख रहे हैं, विद्यालय का ये वाला पार्ट भी दिख रहा है और विद्यालय का प्लेग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चों को विद्यालय में सबसे ज़्यादा प्लेग्राउंड में ही अच्छा लगता है क्योंकि क्लासरूम में तो पढ़ाई से भागते रहते हैं, लेकिन खेल के मैदान में जब वो जाते हैं तो सब कुछ भूलकर खेलने में मस्त हो जाते हैं। तो सारे बच्चे को प्लेग्राउंड अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कि आपको आपके विद्यालय का कुछ और भी बात अच्छा लगता हो, ठीक ना। जैसे कॉमन रूम हो गया या फिर विद्यालय का जो नाट्यशाला होता है, ऑडिटोरियम होता है, वो सब भी किसी किसी को अच्छा लगता है। विद्यालय का जो पार्क होता है, किसी किसी विद्यालय में पार्क भी होता है, छोटा छोटा पार्क होता है जहाँ फूल पौधे और लाइन में फूल लगे होते हैं, क्यारियों में फूल लगे होते हैं, वो भी किसी को अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर मैंने भी लिखा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ बच्चों मैंने लिखा है कि विद्यालय में खेल का मैदान मुझे सबसे प्रिय लगता है और क्योंकि वहाँ मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ चौथा प्रश्न है कि अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे, सोच कर लिखिए। तो बच्चों, आपका विद्यालय अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद है और काफ़ी दिनों से बंद है। हम सभी कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें काफ़ी ज़रूरी है, एहतियात काफ़ी ज़रूरी है। हमें खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो इस बात को आपको विद्यालय में भी याद रखना है कि अगर आपका विद्यालय खुल भी जाता है तो आप मास्क पहन कर जाएं, दूसरे बच्चों से दूर रहें और किसी भी सामान का लेन देन, जैसे बच्चे अधिकांशतः कॉपी कलम पेंसिल इरेजर वगैरह का लेन देन करते हैं, तो इस सब चीज़ों को न करें, इन सब चीज़ों से बचें। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर है कि अगर कुछ दिनों के बाद मेरा विद्यालय खुल जाए तो मैं मास्क पहनकर विद्यालय जाऊँगा, सब बच्चों से सामाजिक दूरी बनाकर रहूँगा और साथ ही किसी से अपने कलम या पेंसिल का लेन देन नहीं करूँगा। ये आपके लिए एहतियातन ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पाँचवा प्रश्न है कि अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में
आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, विद्यालय जो होता है ये सबकी संपत्ति होती है और आपका विद्यालय आपकी संपत्ति है। अगर विद्यालय स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, तो आपका विद्यालय साफ, स्वच्छ और सुंदर है। तो इसे सभी बच्चों को मिलकर विद्यालय को साफ रखना चाहिए। विद्यालय की किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विद्यालय में खास करके जो फूल लगे होते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए। और बच्चों से सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि विद्यालय के दीवार गंदे हो जाते हैं। तो ध्यान देना चाहिए, सारे बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय के दीवार को गंदा ना करें और विद्यालय के हर चीज़ को अपना समझ करके उसे सुरक्षित रखें। तो चलिए देखते हैं कि विद्यालय को साफ सुथरा करने में आप और आपके मित्र क्या कर सकते हैं। यहाँ 5वें प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है कि मैंने अपने मित्र से बात करके यह तय किया है कि हम लोग विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। ठीक ना। विद्यालय में हम फूलों की क्यारियाँ लगाएंगे और विद्यालय के फूलों को नहीं तोड़ेंगे और विद्यालय के दीवार को भी गंदा नहीं होने देंगे। तो बच्चों, इस तरह से कुछ बातें थी जो कि आपको आपके विद्यालय की याद दिलाती हैं इस वर्कशीट में, और आपने सही जवाब भी दिया और सही रहा आपका ये वर्कशीट। आप इस वर्कशीट से कुछ सीख पाएंगे, विद्यालय को कैसे रखना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।